हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि यह महेश कुमार बनवाल के द्वारा लिखा गया बुक है। इसमें 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के पैटर्न पे सारे ही क्वेश्चन को सेट किए गए हैं। तो हम लोग हिस्ट्री से टॉपिक वाइज सारे ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे। हम लोग इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, यह पार्ट 2 है। इसमें होगा हम लोग का तुगलक वंश और सैयद वंश। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे ही प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में है और क्लास के खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिए जाते हैं। देखिए यह तो 15 सीरीज 15 का बुक है और इसका न्यू एडिशन आ चुका है। तो न्यू एडिशन इसका बुक ए है। तो देखिए इसका न्यू एडिशन का बुक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। यह एनसीईआरटी के बेस पे बनाए गए हैं। देखिए यहाँ 6 से लेकर 12 तक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस पे बिहार एसएससी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी चलाए जा रहे हैं गुरु रहमान सर का बुक का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात किया जाए तो इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक था। आप लोग शांतिपूर्वक सारे ही प्रश्न को सुनिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन मत कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ को जरूर शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह प्रतिदिन यह प्रैक्टिस सेट, यह टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट प्रश्न है कि गुलाम वंश का पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। यानी खिलजी वंश की स्थापना की बात कर रहा है तो यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि रक्त और लौह नीति को त्याग कर शासन के उदारनी का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान, देखिए कई बार प्रश्न यह पूछे जा चुके हैं कि लौह एवं रक्त का नीति किसके द्वारा चलाया गया था, किसने अपनाया था। तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि वर्ष 1296 में काड़ा यानी मणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन की हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। तो अली गुरसब पे हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम। नेक्स्ट है कि जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया। तो यह बलवन के जो लाल महल था वहीं पे करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जो यहाँ पे बॉक्स में पॉइंट होता है तो यह एक वीवीआई पॉइंट होता है कि अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। यह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म का स्थापना करना चाहता था। नेक्स्ट है कि राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। नेक्स्ट है कि सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था। तो यह देखिए यह रायकर्ण जो गुजरात के शासक थे उन पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे हाजरी जो इनको 1000 दिनार में खरीदाने की वजह से इनको क्या नाम दिया गया, तो 1000 दिनारी का भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। जब 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तो उस समय कहाँ के पूछ रहा है, तो चित्तौड़ का जो शासक कौन था, तो राजा रतन सिंह थे। चित्तौड़ का आक्रमण कई बार यह प्रश्न न जाने कितने एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। देखिए दिल्ली सल्तनत का पूछ रहा है जो विंध्याचल पर्वत से पार हुआ था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था। तो यह मल्लिका काफूर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मल्लिक काफूर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तेलंगाना या उसका पूर्व नाम था वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। यही से दिया गया था, यह पॉइंट होता है। नेक्स्ट है कि मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था। तो यह देवगिरी पर आक्रमण किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर अभियान। ये कुछ पॉइंट है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत पर अभियान किए गए थे। यहाँ पे है कि राज्य यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे शासक हो जाएंगे और अभियान करने का नेतृत्व और वर्ष। तो देवगिरी पर जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण पर अभियान किया था, तो जब यहाँ देखिए यहाँ से आप लोग अलाउद्दीन से रिलेट कीजिएगा, तो अलाउद्दीन देवगिरी पर जिस समय अभियान किया था तो वहाँ के शासक कौन थे, तो रामचंद्र देव थे। अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो मलिक काफूर ने किया था। यह वर्ष था 1307 में। नेक्स्ट है कि वारंगल के समय वहाँ के शासक कौन थे, तो प्रताप रुद्र देव थे। वहीं बात किया जाए कि अभियान का नेतृत्व तो मलिक काफूर द्वारा किया गया था, यह 1309 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि द्वार समुद्र, तो द्वार समय जो समुद्र के समय अभियान किया था तो वहाँ के शासक कौन थे, तो वीरबल्लाल तृतीय थे। वहीं बात किया जाए कि इसका अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर 1310 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पांड्य पे जो इन्होंने अभियान किया था तो वहाँ के वीर पांड्य हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए कि अभियान कर किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मलिक काफूर, और वर्ष था 1311 ईस्वी में। तो यह 4 महत्वपूर्ण अभियान था जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई, तो घोड़ों को दागने की प्रथा, जो कि हुलिया प्रथा एक था, तो इसे अपनाई गई थी। नेक्स्ट है कि चराई कर तथा गृह कर, घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। चराई कर पे इन्होंने सर्वप्रथम चराई कर इसने लगाया था। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, तो मंगोल आक्रमण की बात किया जाए तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो यह मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, तो यह अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो यह अलाउद्दीन के यहाँ पे पुत्र हो जाएंगे, तो मुबारक खिलजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन द्वारा सैनिक को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई, तो अलाउद्दीन ने, यह भी प्रश्न कई बार पूछा है कि बाजार नियंत्रण का जो प्रणाली या नीति किसने अपनाया था, तो यह अलाउद्दीन के द्वारा अपनाया गया था। देखिए अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का अधिकारी, तो वह किस अधिकारी को किस नाम से पुकारता था, तो इस तरफ दिया हुआ है विभाग और एक साइड दिया हुआ है अधिकारी। देखिए बरीद ए मांडी को उसने बाजार निरीक्षक कहता था। जो बरीद ए मांडी, देखिए बरीद से बाजार रिलेट कर सकते हैं तो उसे बाजार निरीक्षक कहता था। शाहना ए मंडी, इसे बाजार का अधीक्षक कहा जाता था, शाहना ए मंडी को। नेक्स्ट है कि दीवान ए रियासत, तो दीवान ए रियासत को बाजार नियंत्रक कहा जाता था और मनहयान को गुप्तचर कहा जाता था। चलिए हम लोग कौन सा वंश, खिलजी वंश को ख़त्म कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग का है तुगलक वंश। एक दिन में हम लोग दो टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासक यानी शासनकाल कब से था, तो यह 1320 से लेकर, तुगलक वंश की बात किया जाए तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बात किया जाए कि 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि इसे गाजी मलिक भी कहा जाता था, तो इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में नहरों का निर्माण का और डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो यह गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे, तो यह निजामुद्दीन औलिया के साथ इनका संबंध अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, चलिए हाँ ऐसा मान लीजिए कि प्रश्न ही है कि बंगाल अभियान से लौटते समय, यह पॉइंट कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में फैक्ट है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में जो निजामुद्दीन औलिया सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी हनुज दिल्ली दूर अस्ति। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था
गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक का प्रमुख कार्य, तो इसका प्रमुख कार्य में हो जाएंगे सबसे पहले राजधानी का परिवर्तन। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम राजधानी को परिवर्तन किया गया था। कब किया गया था, तो 1326 से 27 ईस्वी में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही, तो 1365 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बना दिया। तो सबसे पहले इन्होंने देवगिरी को नाम बदलकर दौलताबाद में अपनी राजधानी बनाई, तो यहाँ पे यह बिल्कुल असफल हो गया। इसके तत्पश्चात इन्होंने 1335 में दिल्ली में राजधानी को बनाया था। देखिए इसका जो दूसरा कार्य था क्या था, दोआब में कर वृद्धि। यह 1327 से 28 ईस्वी में किया था। यह योजना भी असफल रही, क्योंकि उस समय वहाँ का अकाल पड़ जाने के कारण जनता थी वहाँ के कर नहीं दे सके, तो ये भी इसका योजना असफल रहा। तीसरा था इसका योजना की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो है कि 1330 ईस्वी में चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रक के अभाव में यह योजना भी असफल रहा। यानी अब तक इनका तीनों योजना भी असफल रहा। यह था चतुर्थ योजना, क्या है कि खुरासान का अभियान, जो कि 1336 से 37 में किया था। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिक का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। इसका पांचवा योजना था कि कराचील अभियान, जो कि 1337 से 38 में। यह अभियान था कि तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। यानी कुल मिलाकर इसके द्वारा 5 योजना चलाए गए थे और 5 योजना इनका असफल रहा था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है कि रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था, तो देखिए प्रश्न बड़ी भी आई है, आप लोग इसे 1-2 बार जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा। 1 से 2 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग को दिमाग में सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो रेहला नामक पुस्तक रचनाकार किसने किया था, तो इब्न बतूता। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत के विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट दिया हुआ है कि होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, तो यह जीना प्रभु सूरी के साथ इनका जो संबंध था घनिष्ठ था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई, तो सिंध अभियान 1351 में हो गया था इनका मृत्यु। नेक्स्ट बात किया जाए कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, तो यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए, तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, तो यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो यह फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है कि हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो यह फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से विभाग स्थापित किए गए थे। यहाँ पे दिया हुआ है कि दीवान ए बंदगान, जो कि दासों को देख रेख के लिए यह विभाग को स्थापित किया गया था, दीवान ए बंदगान को। नेक्स्ट है कि दीवान ए इतिहास, जो इतिहासक थे तो पेंशन देने के लिए इस विभाग को स्थापना किया गया था, और दीवान ए खैराज असहाय लोगों के मदद के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह हो जाएंगे नासरुद्दीन महमूद
और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता था? तो गयासुद्दीन तुगलक को। तो आज की वीडियो में हम लोग तुगलक वंश और सैयद वंश को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो बताइएगा कैसा लगा। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक टॉपिक कर इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, मतलब जियोग्राफी भूगोल एक ही हैं और सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लग रहे हैं। अच्छे लगे होंगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे से आप वीडियो आपको मिल सके आसानी से। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।